हे एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल गाइस। आज है कृष्ण भगवान की छठी और उसके लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं यहाँ पे भोग की थाली। आपको पता ही होगा कि जन्माष्टमी के 6 डेज के बाद कृष्ण भगवान की छठी जो है वो सेलिब्रेट की जाती है, जो कि हमारे घर पे हमने यहाँ पे 1 सितंबर को सेलिब्रेट किया है। और उसी के लिए हम लोग यहाँ पे विदाउट अनियन एंड गार्लिक की जो है थाली, भोग की थाली जो है तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने खीर बनाने के लिए यहाँ पे चावल को सोक कर दिया है। आधा गिलास से कम चावल लिए हैं, जो कि अच्छे से वॉश करके हम लोगों ने सोक कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो खीर बनने जा रही है आज 2.5 लीटर दूध की जो मैं खीर जो है वो बनाऊंगी। इसी के साथ साथ जब तक चावल सोक हो रहे हैं आधे घंटे के लिए, हम लोग यहाँ पे कड़ी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज्यादा जो है वो दही जो है वो लिया है। इसको या तो आप अच्छे से बीट अप कर लीजिए, बिल्कुल एकदम लस्सी की कंसिस्टेंसी में हो जाना चाहिए। अगर लस्सी की कंसिस्टेंसी में नहीं है, बीट आप प्रॉपरली, क्योंकि कई बार नहीं हो पाता, तो इट्स बेटर कि हम यहाँ पे इसको ब्लेंडर की हेल्प से प्रॉपरली ब्लेंड कर लेंगे, एकदम स्मूथ बना लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको प्रॉपरली ब्लेंड कर लिया है। देखिए एकदम स्मूथ हो गया है ये। तो इसी तरीके का स्मूथ हमें जो है वो दही को बीट कर लेना है, बिल्कुल एकदम लस्सी की कंसिस्टेंसी में हो जाना चाहिए। इसको साइड में रख लेते हैं, तब तक हम लोग तैयार कर लेते हैं यहाँ पे बेसन। मैं यहाँ पे जो कड़ी बनाने जा रही हूँ वो तकरीबन 1 कटोरी, मतलब एक छोटी कटोरी जो बाउल होता है, एक छोटा बाउल, उसी को मैयर करके हम लोगों ने यहाँ पे बेसन लिया है। और इस बेसन को अच्छे से आप इसको जो है वो छान लें, स्ट्रेन कर लें, ताकि कोई भी ग्रेन्यूल्स वगैरह है तो वो अच्छे से रिमूव हो जाए। बेसन अच्छे से छन गया है, अभी बारी है इसमें सॉल्ट ऐड करने की। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 2.5 चम्मच के करीब मैंने सॉल्ट ऐड किया था। ये हम लोग जो कड़ी की ग्रेवी होती है ना वो प्रिपेयर कर रहे हैं। 2 चम्मच मैंने अभी डाले हैं और 1/2 टेबल स्पून के करीब मैंने बाद में ऐड ऑन किया था, तो 2.5 डल गया था। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी का यूज किया है, 1 से थोड़ा सा कम है, तो अप्रॉक्स छोटा 1 चम्मच और बड़ा चम्मच अगर आप मेजर कर रहे हैं तो 1 चम्मच से थोड़ा सा कम हम लोग इसके अंदर हल्दी ऐड कर रहे हैं। तो जो बैटर बनाते हैं ना, ये बेसन, हल्दी और नमक, बस ये 3 चीजों का मिक्सचर रहता है। और इसी के अंदर ये जो हम लोगों ने दही की लस्सी टाइप बनाई है ना, मतलब दही को एकदम फैंट लिया है, एकदम पतला कर लिया है, और इसी के अंदर हम लोग पानी ऐड करके इसको एक स्मूथ फाइन पेस्ट जो है वो तैयार कर लेंगे। एक छोटी कटोरी बेसन के हिसाब से पानी कितना डलेगा, मतलब आप देख सकते हैं कि आपको जो कड़ी की कंसिस्टेंसी है वो मोटी चाहिए या पतली। तो मैंने यहाँ पे 11 से 12 गिलास जो है वो पानी के डाल दिए हैं। नॉर्मली 10 टाइम्स डलता है, जो भी चीज़ आप मेजर कर रहे हो आप उसका 10 टाइम्स जो है वो पानी ऐड कर सकते हो। और क्योंकि मैं यहाँ पे कड़ी को ऑन एंड अराउंड 45 मिनट्स के लिए पकाती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 11 से 12 गिलास जो है वो पानी डाला है। ये स्लरी पेस्ट बनके तो मतलब ये तैयार हो गया। स्लरी ये बेसिकली पेस्ट तो थिक होता है। तो इसी के साथ साथ हम यहाँ पे थोड़े खड़े मसाले भी डाल लेते हैं। 2 मैंने ब्लैक कार्डमम ली हैं, 7 to 8 यहाँ पे ब्लैक मिर्च ली है, काली मिर्च जिसको हम बोलते हैं, बिल्कुल एकदम साबुत साबुत। तो अक्खा काले मिर्च और 2 ब्लैक कार्डमम हो गया। साथ में ही 3 to 4 जो है यहाँ पे क्लॉव्स लिए हैं। आप चाहे ना तो इसको हल्का सा
जिंजर के साथ भी थोड़ा सा कूट करके डाल सकते हो, मैश करके डाल सकते हो। अगर आप इसको साबुत नहीं डालना चाहते, उससे भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा जिंजर को और यहाँ पे जो लौंग है और जो काली मिर्च है उसको पीस लीजिए। और इसी में हम थोड़ी सी साबुत मिर्च भी यूज करेंगे, लाल मिर्च, और 2 तेज पत्ते का इस्तेमाल करेंगे। और ऑफ कोर्स कड़ी, बगैर कड़ी पत्ते के तो फिर क्या ही बनेगी ना। और मेरे यहाँ पे भाई छोटे छोटे ही कड़ी पत्ते अवेलेबल हैं, क्योंकि मेरे पास जो प्लांट है उसमें बिल्कुल छोटे छोटे कड़ी पत्ते थे, तो मैंने वही यहाँ पे यूज किया है। और अभी आप सोच रहे हैं कि मैंने कुकर क्यों लिया है, कि भाई सीटी लगवानी है, कैसे? नहीं, मैं कुकर का विदाउट लिड यूज किए ही इसमें कड़ी बनाती हूँ। तो हाँ, एक न्यू इन्वेंशन किया गया है कि कुकर में भी कड़ी बन जाती है। तो इसमें मैंने यहाँ पे अराउंड 4 to 5 टेबल स्पून के करीब जो है ऑयल डाल दिया है कुकर के अंदर। और ये जैसे ही ये हीट अप हो जाए, वो हम लोगों ने जो ऐड किया था ना, ब्लैक कार्डेमम, क्लोव्स और ब्लैक मिर्च, वो इसके अंदर डाल देंगे और पॉप अप होने देंगे। जैसे ही पॉप अप हो जाएगा, उसी के साथ हम डाल रहे हैं यहाँ पे 2 तेज पत्ता और 2 से 3 जो है वो लाल मिर्च ब्रेक करके, और आधा टेबल स्पून के करीब जो है वो साबुत हरा धनिया डाल दिया है। जैसे ये फ्राई हो जाएगा, सॉटे हो जाएगा, हल्का सा ब्राउन होने लगे, हम इसी के साथ साथ डाल रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा मेथी दाना। और अराउंड मैंने यहाँ पे हाफ टेबल स्पून के करीब मेथी दाना डाला है, क्योंकि मेरे को मेथी दाना पसंद नहीं है ज़्यादा, इसलिए मैं भी नहीं डालती। और हाफ टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे जो है वो क्यूमिन जो सीड्स हैं वो डाले हैं। जैसे ये सॉटे हो जाए अच्छे से, उसी के बाद हम यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्च भी मैंने डाली, इसकी वीडियो एक्चुअली नहीं बन पाई, तो अराउंड हाफ टेबल स्पून के करीब मैंने लाल मिर्च भी डाली थी। जैसे ये सब चीज़ें सॉटे हो जाए, उसके बाद जो अपने स्लरी बनाई थी ना कड़ी की, बेसन आपने डाला था, नमक, हल्दी और जो दही था उसको फेंट के डाला था, वो हम इसके अंदर ऐड करते हैं। और जो पानी मैंने आपको बताया 10 से 11 से 12 गिलास मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया, तो वो भी हम लोग इसके अंदर ऐड करते हैं। अभी बारी है इसके अंदर थोड़े और ड्राई मसाले ऐड करने की, जिसके लिए लिया मैंने हाफ टेबल स्पून के करीब देखिए मिर्च, हाफ टेबल स्पून यहाँ पे क्यूमिन और जीरा पाउडर लिया है, और हाफ टेबल स्पून मैंने यहाँ पे हरा धनिया पाउडर लिया है। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लिया, और इसके अंदर ही जो हम लोगों ने जो तड़का लगाया ना कड़ी का, इसी के अंदर हम इसे डाल देंगे। अब आप सोच रहे हैं कि जो तड़का लग रहा था तब क्यों नहीं डाला? एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत ना एक्चुअल में कड़वा हो जाता है, सो इट्स बेटर कि आप इसको इस टाइम पे डालिए। बिल्कुल भी एकदम ये भी नहीं होगा कि रोस्ट हो जाएगा ज्यादा, तो इट्स बेटर कि जब आप ये कड़ी की स्लरी डाल देना उसके बाद डालना। और इसके बाद बहुत सारे ढेर सारे मैंने कड़ी पत्ते इसके अंदर डाल दिए थे। वैसे तो देखिए अगर बड़ा कड़ी पत्ता हो ना तो ज्यादा अच्छा लगता है, बट कोई बात नहीं, छोटा है तो छोटा सही, अब बड़ा है तो बड़ा सही। जो चीज अवेलेबल थी हम लोगों ने इसके अंदर डाल दी। आप अब पूछेंगे कितने कड़ी पत्ते जाने चाहिए, तो अपनी ग्रेवी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे कड़ी पत्ते थे, तो मैंने यहाँ पे तकरीबन आई थिंक 10 से 15 कड़ी पत्ते डाल दिए होंगे। और अगर आपके पास बड़ा कड़ी पत्ता है तो आप 7 से 8 डाल देना। और जैसे ये मतलब हम लोग इसको मिक्स कर लेंगे, इसी के साथ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कूटा हुआ जिंजर। तो जिंजर को अच्छे से पील करके हम लोगों ने यहाँ पे कूट लिया है, और उसी का ही ये जो आपको पानी भी दिख रहा है ना, वो भी जिंजर का ही है। तो जिंजर को अच्छे से हम लोगों ने कूट करके मैश करके ही इसके अंदर ऐड ऑन कर रहे हैं। और थोड़ा सा जिंजर में ऊपर से जब तड़का लगाएंगे ना, उसके लिए मैंने यहाँ पे रख लिया। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी जो फ्लेम है गैस का वो बिल्कुल हाई था, राइट। और अभी हम फ्लेम को क्या कर देंगे, जैसे ही एक बॉयल आएगा हम फ्लेम को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और 45 मिनट्स के लिए इसे पकने देंगे। और साथ में ही हम यहाँ पे कड़ी के पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। 1 कटोरी के करीब मैंने यहाँ पे बेसन लिया है, आधा चम्मच के करीब क्यूमिन पाउडर और जीरा पाउडर लिया है, और आधा टेबल स्पून ही हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो साबुत हरा धनिया पाउडर लिया है। हाफ टेबल स्पून मैं यहाँ पे व्हाइट सॉल्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ, और हाफ टेबल स्पून हम यहाँ पे मिर्च का, रेड जो मिर्च होती है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये कमी है क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर भी यहाँ पे डाला है, तो मैंने आपको बता ही दिया। आधा टेबल स्पून जो क्यूमिन और जीरा पाउडर दोनों को मिक्स करके मैंने आपको बताया, इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। पकौड़े बनाने के लिए हम यहाँ पे एक बाउल ले रहे हैं, और उस बाउल के अंदर ये जो हम लोगों ने छना हुआ बेसन था उसके साथ मसाले भी मैंने छान लिए थे, तो इसके अंदर हम डाल देंगे।
और इसी के अंदर डाल देंगे थोड़े से कड़ी पत्ते। अगर आपके पास हरा धनिया है तो वो भी डाल देना, मेरे पास तो यहाँ हरा धनिया नहीं था, तो जो कड़ी पत्ते, छोटे छोटे कड़ी पत्ते ना, इसको आप छोटा छोटा बारीक बारीक या तो काट लीजिए या फिर इसी तरीके से फिंगर्स की हेल्प से जो है इसको तोड़ करके इसके अंदर डाल दीजिए, मैश करके। इससे क्या होता है, इसका जो फ्रेग्रेंस है, जो टेस्ट है, और एनहांस हो जाता है। इसके अंदर धीरे धीरे करके पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमें पकौड़े के लिए एकदम थिक पेस्ट चाहिए ना, मतलब बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं चाहिए, बहुत भी ज़्यादा थिक नहीं चाहिए। तो एक थिक पेस्ट जो है वो तैयार कर लेंगे पकौड़ों के लिए, क्योंकि अगर आप एकदम से पानी डाल देंगे ना तो ऐसे भी हो जाता है कि बेसन पतला हो जाएगा, फिर आपको बेसन और ऐड करना पड़ेगा। तो आप तकरीबन इसको 5 मिनट के लिए ना बीट कर लीजिए। उससे क्या होता है कि आपके जो पकौड़े हैं वो एकदम फूल करके आते हैं। और एक और प्लस पॉइंट इसके अंदर ये है कि अगर आपको लगता है कि मेरे पकौड़े हार्ड आएंगे कुछ, तो आप हल्का सा ना इनो पाउडर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जितनी कंसिस्टेंसी हमारी अभी है उसके अकॉर्डिंग आप इसके अंदर जो है हाफ जो सेशे आता है ना इनो का, या फिर मैं बताऊं 1/4 टेबलस्पून के करीब आप इनो पाउडर भी इसके अंदर डाल सकते हो। और देखिए मैंने यहाँ पे इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट भी दे दिया था बीट करके, और अच्छी तरीके से फूल गया। ऐसे ही हमारे पकौड़े भी बिल्कुल एकदम फूले फूले आएंगे। कढ़ाई ले लेते हैं पकौड़े बनाने के लिए, और उसके अंदर हम डाल देंगे ऑयल। ऑयल हम लोग यहाँ पे सरसों ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जैसे ही अच्छे से ये हीटअप हो जाएगा, एकदम हीटअप हो जाना चाहिए, अदरवाइज आपकी जो भी चीज़ आप बनाएंगे उसके अंदर आपके सरसों ऑयल का जो एक रॉ टेस्ट होता है ना वो आता है। तो जैसे ये अच्छे से हीटअप हो जाए, आप चाहें तो उसमें हल्का सा सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद चाहे तो स्पैटुला की हेल्प से, स्पून की हेल्प से, या फिर आप हाथ की हेल्प से, जिस हिसाब से मैंने उतारे हैं पकौड़े उस हिसाब से, क्योंकि हल्का सा थिक होता है ना तो स्पून से उतरने में टाइम लगता है। सो इट्स बेटर कि आप हाथ की हेल्प से बिल्कुल एकदम गोल गोल पकौड़े यहाँ पे उतार लें। पकौड़े फ्राई करते टाइम हमेशा से ध्यान रखिएगा कि जो आपका तेल है या जो गैस का फ्लेम है वो बिल्कुल हाई होना चाहिए, या फिर आप हल्का सा मीडियम कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो बिल्कुल भी लो मत करिएगा, अदरवाइज पकौड़े सख्त उतर के आएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो गैस का फ्लेम है, जो हीट है ऑयल की, वो एकदम हाई पे होनी चाहिए, तभी आपके पकौड़े एकदम सॉफ्ट उतर के आएंगे। और इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे सारे पकौड़े हम लोग उतार देंगे। मैंने यहाँ पे जो बेसन के पकौड़े उतारे हैं वो तकरीबन 1.5 कटोरी है। पहले मैंने 1 कटोरी घोला था, और आधा कटोरी मैंने फिर से बेसन को छान करके थोड़ा सा सॉल्ट, क्यूमिन, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर डाला। अराउंड 1/4 टेबलस्पून मैंने सारे मसाले इसके अंदर ऐड ऑन करके मिक्स करके पकौड़े उतार लिए थे। तो तकरीबन 20 से 25 पकौड़े यहाँ पे इस बैटर से, बेसन के बैटर से उतर गए। कड़ी को पकते हुए यहाँ पे अराउंड 30 मिनट्स हो गए हैं। तो अभी बारी है यहाँ पे थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डालने की। मैं जब कड़ी बॉईल हो रही होती है उसी टाइम पे 1 टेबलस्पून के करीब जो है वो कस्तूरी मेथी डाल देती हूँ। तो कस्तूरी मेथी को अच्छे से वॉश कर लिया है, और उसके बाद हम यहाँ पे डाल रहे हैं फ्राई। मैं यहाँ पे नहीं करती हूँ, आप चाहें तो हल्का सा फ्राई करके भी यहाँ पे डाल सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा फ्राई मत करना, ना ही कस्तूरी मेथी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि आपकी कड़ी कड़वी भी हो सकती है, कड़कन दे सकती है वो कड़ी को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है।
जब तक हमारी कड़ी यहाँ पे बॉईल हो रही है, पक रही है, तब तक हम लोग यहाँ पे खीर की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2.5 लीटर के करीब जो है वो मिल्क लिया है। मैंने आपको बिगनिंग में ही बताया था कि आज जो हम कड़ी बनाएंगे वो 2.5 लीटर दूध की बनाएंगे। तो यहाँ पे वेरका दूध की जो थैली पैकेट्स आते हैं वो हम लोग यूज कर रहे हैं। वैसे तो जो दूधी आता है ना उससे हम लोग लेते हैं, बट अभी वो लेट आने वाला था और सुबह का टाइम है और बेटर कि हम यहाँ पे वेरका का ही इस्तेमाल कर लें। तो मैंने यहाँ पे दूध को जो है वो पैकेट से निकाल के यहाँ पे पतीले में ट्रांसफर कर लिया है। और देखिए मीनवाइल हमारी कड़ी भी जो है वो पक गई है। अराउंड यहाँ पे 40 मिनट्स हो गए हैं। तो मैं पूरे 45 मिनट यहाँ पे कड़ी को पकाती हूँ। और देखिए पकौड़े भी बिल्कुल एकदम सॉफ्ट बने हैं। और 5 मिनट मैं इसको बॉयल आने देती हूँ पकौड़ों के साथ। अभी वो इसलिए कि जो पकौड़े हैं वो भी इसकी जो ग्रेवी है वो पी ले और अच्छे से सोख हो जाने चाहिए ग्रेवी के अंदर। तो इसको बॉयल लाना भी ज़रूरी है। तो आप 5 मिनट जब रह जाएं कड़ी को पकने में, आप उस टाइम पे 5 से 10 मिनट पहले भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अराउंड 10 मिनट्स बिफोर या 5 मिनट्स बिफोर आप इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकने दीजिए। तो जब तक यहाँ पे पकौड़े डाल के कड़ी पक रही है, हम यहाँ पे चावल भी भिगो देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसके साथ प्लेन वाइट राइस भी बनाने हैं। तो अराउंड 2 गिलास चावल है यहाँ पे, जिसको हम लोग सोक करके रख रहे हैं अराउंड आधा घंटा के लिए। तो आधा घंटा के लिए चावल भिगो रहे हैं, क्योंकि प्लेन राइस भी बनेगा अभी। अभी बारी है यहाँ पे कड़ी के ऊपर एक्स्ट्रा तड़का लगाने की। तो ऊपर से जो तड़का लगता है ना कड़ी का, वो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा एनहांस कर देता है। तो हम ये देसी घी का तड़का लगाएंगे। तड़का पैन के अंदर मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 2 बड़े चम्मच देसी घी। आप 4 चम्मच भी डाल सकते हो भाई, कोई इशू नहीं है। तो अराउंड 2 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे देसी घी डाला है। और देसी घी के अंदर हम डालेंगे यहाँ पे साबुत खड़ी लाल मिर्च। आप हल्का सा ब्रेक करके डालिएगा, वरना पॉपअप होके पेस्ट पे भी आ सकती है। इसी के साथ 1 टेबलस्पून हम लोग क्रश्ड जो है वो जिंजर डाल रहे हैं। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे क्यूमिन सीड्स भी डाले हैं। इसको अच्छे से जो है वो फ्राई होने देंगे। और जैसे ही गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, उसके बाद हम इसके अंदर कोई भी मसाला डालेंगे। बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम के ऊपर हम लोग यहाँ पे साबुत लाल मिर्च और यहाँ पे जिंजर लिया हम लोगों ने, और थोड़े से क्यूमिन सीड्स लिए हैं। इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, हल्का सा गोल्डन ब्राउन। और उसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पे देगी लाल मिर्च। अराउंड हाफ टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे देगी मिर्च का यूज किया है। देगी मिर्च एक्चुअल में जस्ट फॉर कलर है। आपका कोई यहाँ पे तीखा नहीं करेगी कड़ी को, क्योंकि इसमें जो तीखापन होता है वो बहुत कम होता है और कलर के लिए ज्यादा यूज करी जाती है। तो जैसे ही ये हल्का सा इसके अंदर मिक्स करेंगे और इमीडिएटली हम गैस के फ्लेम को ऑफ करके इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे। बहुत ज्यादा यहाँ पे इसको नहीं पकाना है, ये चीज ध्यान रखने वाली है। जैसे आप यहाँ पे देगी मिर्च मसाला इसमें ऐड करेंगे, साथ की साथ फ्लेम को ऑफ करके आपको ये जो कड़ी है इसके ऊपर इस मसाले को डाल देना है। और बस हम इसे ढक देंगे। हमारी कड़ी बनके बिल्कुल एकदम रेडी है। मैंने यहाँ पे पतीला रख दिया था पानी का चावलों को बॉईल करने के लिए। और देखिए चावल भी यहाँ पे बॉईल हो गए हैं। अभी डालते हुए चावल की तो वीडियो नहीं है। जैसे ही पानी बॉईल होता है ना, उसी टाइम पे हमारे जो सोक्ड राइस थे वो भी हम लोगों ने इसके अंदर डाल दिए थे। और इसको हम लोग बिल्कुल पका लेंगे और पकाने के बाद स्टेन भी कर लेंगे। जब तक ये चावल पक रहा है, हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो दूध भी रख दिया था एक साइड पे। अब उसकी वीडियो यहाँ पे नहीं बन पाई है। मैंने खीर की डिटेल वीडियो आपके साथ प्रीवियस वीडियो में भी शेयर किया है। तो जैसे ही यहाँ पे दूध को बॉयल आ जाता है, उसी के बाद हम लोग ने आधे घंटे के लिए जो सोक्ड राइस रखे थे ना, वो इसके अंदर डाल देंगे और धीमी आंच पे खीर को पकने देंगे। और जो चावल थे उसका भी पानी हम लोगों ने स्ट्रेन कर लिया और चावल भी बन के बिल्कुल एकदम रेडी हो गए। इससे जो चावल है ना, ये बिल्कुल भी एक तो मोटा नहीं करते और अच्छा है हेल्थ के लिए भी। चावल को भी ढक के साइड में रख देते। चावल बन के बिल्कुल एकदम रेडी हो गए हैं। अभी बस खीर बनेगी और खीर बनी रही है साइड बाय साइड। हम लोग यहाँ पे जो कार्डेमम होता है, ब्लैक कार्डेमम, उसको पील करके उसके जो सीड्स निकलते हैं उसको मैश करके हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे। मैं ग्रीन इलायची पाउडर इसके अंदर नहीं ऐड करती, ब्लैक इलायची पाउडर अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है। बट मेरे पास यहाँ पे पाउडर नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे चकले के ऊपर हम लोग इसको अच्छे से पीस लेंगे, चकला और बेलन की हेल्प से। अगर क्रशर है तो क्रशर से पीस लीजिए। और जब आपकी खीर को बॉयल आ रहा है उस टाइम पे आप इसको ऐड कर दीजिए। लास्ट में मत ऐड करना, जब ये एक्चुअल में पक रही है ना,
ठीक है, उस टाइम पे आप इसको ऐड करना। उससे क्या होगा कि इसका जो टेस्ट है वो पूरी खीर के अंदर आ जाएगा। चलिए, तो लो मीडियम फ्लेम के ऊपर खीर पक रही है और साथ में हम लोग यहाँ पे हलवे की तैयारी कर लेते हैं। आटे का हलवा बनेगा अभी, और उसके लिए 1 कटोरी के करीब मैंने चीनी ली है और 4 कटोरी इसके अंदर मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है। अभी यहाँ पे हम लोग चाशनी तो नहीं बना रहे, बस ये मेल्ट करने के लिए चीनी को मैं हल्का सा यहाँ पे इसको गर्म कर लूंगी। चाशनी मतलब कोई तार तूर यहाँ पे नहीं बनाना, बस इसको बॉयल कर लेना और साइड में रख लेना है। इसे ड्राई फ्रूट्स भी इसके अंदर ऐड करेंगे, तो यहाँ पे मैंने बादाम और काजू लिए हैं। इसको जो आप चाहे तो, अब आपकी मर्जी है, आप चाहे तो साबुत डालना, चाहे मैं इसको हल्का हल्का जो है वो चॉप कर रही हूँ, कट कर रही हूँ, और इसको कट करके साइड में रख लेंगे। और थोड़े से हम लोग यहाँ पे किशमिश ऐड करेंगे। किशमिश को मैं हल्का वार्म वाटर के अंदर थोड़ी देर के लिए सोक होने देती हूँ, जब तक के लिए हमारी वो चाशनी बन के रेडी हो रही है। ये भी यहाँ पे डिप हो जाएगी। 10 से 12 मिनट के लिए आप इसे डिप कर दीजिए, ये अच्छी तरीके से फूल जाती है। तो मैं इसको यहाँ पे गर्म पानी के अंदर किशमिश को भी डिबो के मतलब सोक करके यहाँ पे रख दिया है। चाशनी हो गई है बिल्कुल एकदम रेडी। अभी बारी है यहाँ पे ये जो चाशनी का पतीला था इसको साइड में रखने की, और यहाँ पे हम लोग रख देंगे कढ़ाई जिसमें बनेगा हमारा हलवा। इसको कर लेंगे हीट अप और यहाँ पे डाल देंगे हम लोग घी। अब कितना देसी घी चाहिए, हम लोग यहाँ पे 1 कटोरी के करीब जो है यहाँ पे हलवा बना रहे हैं, और जिस कटोरी से भी आप मैयर करेंगे उसी कटोरी से आप चीनी मैयर करना, ठीक है। 1:1 का रेशो रहता है, जितना आटा उतनी ही चीनी लेंगे, और उसका 4 टाइम्स हम लोगों ने पानी ऐड किया है। जैसे यहाँ पे घी गर्म हो जाएगा, अराउंड 1 कटोरी के करीब मैंने यहाँ पे देसी घी ले लिया है, तो 1 कटोरी देसी घी इसके अंदर डल जाता है। अगर आप कटोरी भी नहीं मैयर करना चाहते तो बस ये चलता हुआ, मतलब ये जो आटा है ना, जब आप इसको भूने तो ये इजीली चल रहा हो, स्मूथली आप इसको हिला सकें, बस इतना देसी घी इसके अंदर चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे ये भूनता जाएगा ना, वैसे वैसे घी भी रिलीज करता जाएगा। अगर आपको कम लगे तो आप लेटर ऑन घी भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि देसी घी में ऐसा कोई इशू नहीं होता कि बाद में ऐड नहीं हो सकता। हाँ, ये ऑयल के साथ इशू है, देसी घी के साथ ऐसा कोई इशू नहीं है, तो आप लेटर ऑन भी ऐड कर सकते हो। तो धीमी आंच पे ध्यान रखिएगा। जैसे आपका घी गर्म हो गया, उसके बाद आपने इसके अंदर आटा डाला और आप इसको फिर हल्का मीडियम आंच के ऊपर हम लोग आटे को भूनेंगे। अब वो मीडियम आंच पे इसलिए ताकि आपका आटा जो है वो अच्छे से भून जाए। हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ जाए, हम इसको तब तक भूनेंगे। और जैसे ही इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर आएगा, उसी के साथ साथ हम लोगों ने जो ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे थे, आप चाहें तो मगज के सीड्स भी डाल सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे बादाम और जो काजू है उसको चॉप करके रखा था, वो हम लोग डाल देंगे जब ये ब्राउन हो जाएगा, तभी डालना, उससे पहले मत डालना, अदरवाइज जो आटा है वो फिर फ्राई नहीं होगा आपका। इसलिए बेटर है कि जब ये ब्राउन हो जाए उस टाइम पे जो भी आपके ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप डालिएगा। और जो किशमिश है वो हम लोग लेटर ऑन ऐड करेंगे, जब हम लोग पानी ऐड करेंगे ना, जो चाशनी हम लोगों ने बना के रखी थी, उस टाइम पे हमारी जो सोक्ड किशमिश थी वो हम लोग तब ऐड करेंगे। आप लोग ब्राउन कलर देख ही रहे हैं ना, क्योंकि इससे कम हम लोग ब्राउन कलर नहीं करेंगे, अदरवाइज फिर वो कच्चा कच्चा सा टेस्ट आता है। तो इस तरीके का गोल्डन ब्राउन कलर यहाँ पे हलवे का आटे का हो जाना चाहिए। ये यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो गया है। अभी बारी है यहाँ पे वो चाशनी ऐड करने की, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी इन एडवांस बना के रख ली थी पानी के अंदर। हम लोगों ने 4 कटोरी पानी लिया था और 1 कटोरी के करीब चीनी। अच्छे से ये मेल्ट हो चुका है और इसके अंदर हम इसे यहाँ पे डाल देंगे। ध्यान रखिएगा, आटे का हलवा है तो इसको आपको एकदम से इमीडिएट जो है वो चलाना पड़ेगा, अदरवाइज इसके अंदर लम्प्स पड़ जाते हैं। तो लम्प्स ना पड़े, आप इसको जो है वो अच्छे से चला लीजिए। इससे क्या होगा, इसके अंदर लम्प्स वगैरह नहीं पड़ते। तो अच्छे से मिक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है आटे के हलवे को। सूजी के हलवे में तो देखिए लम्प्स नहीं पड़ते, बट जो आटे का हलवा होता है, जो बेसन का हलवा, उसके अंदर लम्प्स पड़ने का डर रहता है। तो आप इसको अच्छे से चलाना हमें यहाँ जरूरी है। इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे किशमिश भी ऐड कर दिया था इसके अंदर। वो आई थिंक इस वीडियो में हमारे यहाँ पे नहीं दिख रहा है मेरे को कहीं पे भी, बट आप इसके अंदर जैसे ही मैंने पानी ऐड किया ना, उसी के साथ किशमिश भी ऐड कर दिया था।
और देखिए धीरे धीरे करके ये गाढ़ा भी हो गया। और इसी के साथ जब ये बिल्कुल देखिए बिल्कुल एकदम थिक हो जाता है ना, तो उस टाइम पे हम थोड़ा सा पानी का छिट्टा मारते हैं। ठंडा जो पानी होता है ना, जो नॉर्मल पानी, उसका छिट्टा मारते हैं। वो इसलिए ताकि जो हलवा है ना उसके अंदर थोड़ा सा दाना क्रिएट हो जाए। तो इस चक्कर में हम लोग यहाँ पे पानी जो है वो हल्का सा इसके अंदर वो भी छिट्टा मारते हैं। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पे 1 मिनट और इसे चलाएंगे और हम लोग कर देंगे गैस को बंद। हलवा बन के बिल्कुल एकदम रेडी हो गया है और इसको रख देंगे हम लोग साइड में। दूध को जैसे बॉयल आया था, आपको याद होगा हम लोगों ने यहाँ पे चावल डाल दिए थे, तो चावल भी अच्छे से बॉयल हो गया, पक गया। अराउंड यहाँ पे 45 मिनट्स हो गए हैं खीर को पकते हुए भी। और इसके अंदर मैं यहाँ पे 1.5 कटोरी के करीब चीनी ऐड कर रही हूँ। तो ध्यान रखिएगा कि जब आपकी खीर अराउंड 90% पक जाए, 90 to 95% अराउंड, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे इसके अंदर चीनी, मीठा जो भी है वो ऐड करेंगे। 2.5 लीटर दूध लिया था, उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे 1.5 कटोरी के करीब चीनी यहाँ पे ऐड करी है। और देखिए उसको भी हम लोगों ने बॉईल कर लिया था और अच्छे से पका लिया था। और देखिए कितनी अच्छी थिक यहाँ पे खीर जो है वो बन के तैयार हुई है। जैसे जैसे क्योंकि ठंडी होती रहेगी ना, ये और गाढ़ी होती रहेगी। तो ऑलमोस्ट हर चीज बनके हमारी रेडी हो गई है। पूरी जो है वो यहाँ पे मम्मा ने बनाई थी, उसकी वीडियो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं की है। साथ में हम लोग यहाँ पे जो है एक ना अलग तरीके का हलवा जो है प्रिपेयर कर रहे हैं। मेरी फ्रेंड है वो बनाती है यहाँ पे सीरे का खीरा। एक्चुअल में हिमाचल में बहुत फेमस है, मैंने तो कभी नाम नहीं सुना। तो वही जो है वो शूट कर रही है इस वीडियो को, मतलब मैं उसकी किचन में जाके शूट करी थी और वो बना रही है। तो यहाँ पे एक पैन लिया और उसके अंदर हमने देसी घी डाल दिया है। बहुत ज्यादा देसी घी इसके अंदर डलता है और अराउंड आई थिंक 5 to 6 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे देसी घी डल गया। और 1 कटोरी के करीब यहाँ पे जो सीरा था उसको हम लोगों ने घोल लिया था। आई थिंक शीरा सीरा कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं, जो कि वीट का ही होता है और उसको धो के सुखा के उस तरीके का ये कुछ बनता है। आपको आइडिया हो तो आप बताना कि आप लोगों ने भी कभी बनाया है क्या। तो बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे ही हम लोग इसको भी पका लेंगे। आप चाहें तो उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ये बहुत ही अच्छा लगता है। आई थिंक इस इतनी 1 कटोरी के अंदर ना डबल कटोरी, 1 कटोरी के करीब तो घी इसके अंदर डल सकता है। तो इतना घी, देसी घी इसके अंदर डल सकता है क्योंकि ये सोख कर लेता है। तो ऐसे ही ये हलवा बन के बिल्कुल एकदम रेडी हो गया है। तो ऑलमोस्ट हर चीज यहाँ पे रेडी है भोग को लगाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, पूरी मैंने यहाँ पे नहीं बनाई थी, पूरी का आटा मम्मा ने किया और मम्मा ने ही बनाई। बाकी सब चीजें बनके बिल्कुल एकदम रेडी है। खीर बनाए हम लोगों ने यहाँ पे, चावल बनाए हैं प्लेन, और देखिए कड़ी तो कितनी ही अच्छी लग रही है, एकदम गरम गरम। और जो हमारे पकौड़े हैं वो भी अच्छे से सोख हो गए हैं। जब भी आपने कड़ी खानी हो ना, तो उसके अराउंड कम से कम आधा घंटा पहले तो वो बनी होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि वो अच्छे से डिप होकर सोख हो जाती है। तो कड़ी भी बनके बिल्कुल एकदम रेडी हो गई है। हलवा भी हमारा बन चुका है और हम लोगों ने शीरा जो भी है, तो शीरे का हलवा भी बन के बिल्कुल एकदम रेडी हो गया। और देखिए ये रही हमारी भोग की थाली। चावल भी हम लोग इसके अंदर रख देंगे और हर चीज के साथ तुलसी का पत्ता तो जरूरी है, क्योंकि ठाकुर जी को जब भी भोग लगता है कृष्ण भगवान को, तो यहाँ पे तुलसी के बिना तो यहाँ पे नहीं लगता। इसी तरीके से हम लोगों ने हमारे यहाँ पे लड्डू गोपाल की और कृष्णा की जो छठी की सेलिब्रेशन थी वो यहाँ पे की। और येलो क्लॉथ और रेड क्लॉथ डालते हैं, और जिस चीज़ का मतलब मुझे पता था, जितना ज्ञान मुझे था वो सब मैंने यहाँ पे किया। और साथ में इन्हें झूला भी दिया। भोग प्रसाद की थाली जो हम लोगों ने बनाई वो तो मैंने आपके साथ शेयर कर ही दी। साथ में एक छोटी सी वीडियो भी देखिए, यहाँ पे मैं पकौड़ा ब्रेक करते हुए आपके लिए वीडियो बनाएंगे कि देखिए कितने सॉफ्ट बन के रेडी हुए। वैसे तो सारा प्रसाद ही जो बना था ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। और अगर आपको भी लगता है कि आपके पकौड़े थोड़े हार्ड हो जाते हैं कड़ी के, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा जो इनो पाउडर है वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके पकौड़े सॉफ्ट बन के रेडी होंगे। वैसे तो देखिए कि भगवान की दृष्टि डली होती है प्रसाद के अंदर, और वही ब्लेसिंग्स देते हैं, तभी ये चीज़ें बन सकती हैं इतनी टेस्टी। अदरवाइज हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं कोई भी चीज़ यार बहुत ही ज़्यादा अच्छी। तो ये सब भगवान की कृपा है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हम लोग बना पा रहे हैं। चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग भी बताना, आप लोगों के यहाँ भी अगर लड्डू गोपाल है, आप किस तरीके से आपके यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, बाय बाय, टेक केयर।